नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार से जीएसटी को लागू करते समय राज्य सरकारों से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र की ओर से लागू किए जा रहे कुछ करों का अधिकार राज्य सरकारों के लिए छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों में विश्वास कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने पत्र में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन अधिक होता है तो उसका लाभ केंद्र सरकार को ही मिलता है। कोरोना काल में गैर जरूरी सरकारी खर्चों में कटौती के साथ विधायकों के 1 दिन का वेतन देने का फैसला किया गया है। सरकार के इस फैसले के बीच विधायकों से जुड़े कई खर्चों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 14 से 24 अगस्त तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। 11 दिन में से महज 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। विधायकों ने 16,000 रुपए का विधानसभा सत्र का भत्ता बिना कोई काम किए ही उठा लिया। अब कोविड के नाम पर ही की गई वेतन कटौती को लेकर कई कर्मचारी और संगठन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजस्थान में पंच और सरपंच के 3,848 पदों पर सोमवार को चुनावों की घोषणा कर दी गई है। इस बार 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 28 सितंबर से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण 4 अक्टूबर, तीसरा 6 अक्टूबर और चौथा चरण 10 अक्टूबर को शुरू होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव अप्रैल महीने में होने वाले थे, हालांकि कोरोना के चलते टाल दिए गए थे। बाद में कोर्ट द्वारा इन चुनावों को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। वहीं 20 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 सितंबर को ही 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही चूरू जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर और चूरू पंचायत समिति की समस्त पंचायतों और रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। धौलपुर की 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा की भौतिक विज्ञान उत्तर पुस्तिका में हुए गड़बड़ झाले की जांच होगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरकत में आया और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। वही बोर्ड ने हफ्ते में रिपोर्ट तलब की। बोर्ड की प्रारंभिक पड़ताल में मामला संदिग्ध माना गया है। विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर से होगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। इसमें डॉक्टर्स को मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करना पड़ रहा है। इसको लेकर एडवोकेट लोकेश सैनी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। सोमवार को धौलपुर पहुंचने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश का जोरदार स्वागत हुआ। यहां कांग्रेस के नेताओं ने मोहन प्रकाश से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 12 जिला अस्पताल का दौरा किया। दौरे में उन्होंने कोरोना मरीजों को दिए जा रहे इलाज को लेकर चिकित्सा अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीज की संख्या 92,536 हो गई, जबकि अब तक 1,151 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,580 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1008 हो गई, जबकि श्रीगंगानगर में अब तक कोरोना से 14 लोगों की मौत हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर हुए रक्तदान शिविर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस शिविर में 12 और आसपास के क्षेत्रों से करीब 4,000 लोग उमड़ पड़े। प्रदेश में फाइनल ईयर को छोड़कर विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी सभी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं करवा रही है। पहले दिन परीक्षार्थियों के लिए विद्यार्थियों की भीड़ ने कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही कोटा का स्वास्थ्य महकमा मौसमी बीमारी से निपटने के लिए कमर कस लिया है और इसको लेकर विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं।
अलवर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों, पुलिस और बैंक कर्मियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कोटा शहर में मंदिरों के पट भगवान के दर्शन के लिए खुले गए हैं, लेकिन भगवान मथुराधीश मंदिर पट भक्तों के लिए नहीं खुले हैं, जहां मंदिर के बाहर से ही भगवान को ढोक लगाई पड़ी। सोमवार को श्रीगंगानगर में 6 महीने के बाद सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थल खुल गए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बंद धार्मिक स्थल लंबे समय के बाद सरकारी आदेशों के बाद खोल दिए गए, जहां धार्मिक स्थल खुलने से श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। श्रीगंगानगर जिले का प्रमुख ऐतिहासिक बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा सोमवार से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जामा मस्जिद जयपुर में लॉकडाउन के बाद सोमवार से प्रदेश भर में मस्जिदों को आम नमाज के लिए खोल दिया गया है। जामा मस्जिद में जौहर की नमाज एक साथ करीब 500 नमाजी पहुंचे। धार्मिक स्थल खोलने के आदेश के बाद विभिन्न धर्म आचार्यों के साथ कलेक्टर की मीटिंग तय हुई कि आगामी 30 सितंबर तक धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। सीकर शहर में अनलॉक में धार्मिक स्थल खुलने के लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। सोमवार से धार्मिक स्थल खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन धार्मिक संस्थाओं में संक्रमण के बचाव के लिए फिलहाल मंदिर मस्जिद नहीं खोले जाएंगे। जोधपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यहां युवक पर सरेआम जानलेवा हमला हुआ। ये हमला आपसी रंजिश में किया गया और कई लोगों ने धारदार हथियारों से युवक पर ताबड़तोड़ हमले किए। राजसमंद पुलिस ने दिल्ली से एक शातिर गैंग को पकड़ा है। मास्टरमाइंड समेत इस गैंग के 6 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये शातिर बदमाश इंश्योरेंस पॉलिसी कराने और एजेंट बन लोगों की पॉलिसी कराने पर मोटा कमीशन ले रहे थे। चूरू में सादुलपुर के कांधराड़ गांव में लाठियों से पीटकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर बेरहमी से हदें पार करते हुए उस पर जानलेवा हमला किया। पाली के सोजत थाना क्षेत्र में महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। दौसा के महुआ में एक पति ने मुंह बोले भाई से पत्नी के अवैध संबंध के शक में हत्या कर दी। मां के सहयोग से शव को जमीन पर गाड़कर ठिकाने लगाया गया। अजमेर घूसकांड में एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति आरपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया। इस मामले में 5 लाख रुपए रिमांड की थी, लेकिन 2,20,000 रुपए में सौदा तय हुआ। इससे पहले आरपी सिंह का दलाल रंजीत और कॉलेज संचालक महिपाल अरेस्ट हुए। इस मामले में एसीबी को भीलवाड़ा के कॉलेज संचालक ने शिकायत दी थी, लेकिन नागौर इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक घूस लेकर वीसी आवास पहुंचा। बीकानेर की गजनेर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक बदमाश को पकड़ लिया और उससे हथियार भी जब्त किए। बीकानेर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने पुष्टि की कि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। एसओजी के इनपुट पर गजनेर थानाधिकारी भजनलाल एंड टीम ने कार्रवाई की थी। पकड़े गए लोगों के तार हरियाणा के बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़े हैं। आरएलपी के भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के नाम नागौर सीजेएम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वहीं आरएलपी की ही दूसरी विधायक इंदिरा बावरी को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के गुरुसर मोडिया गांव में डेरा सत्ता सौदा द्वारा संचालित शाह सतनाम सिंह अस्पताल की फीमेल नर्सों का एक और वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में फीमेल नर्सों ने अपने साथ हुई छेड़खानी और बदतमीजी के आरोप में एक बार फिर से दोहराए हैं। इस वायरल वीडियो में नर्स मैनेजमेंट पर उनके कमरे और वॉशरूम में हिडन कैमरे लगाने तक के गंभीर आरोप लगा रही हैं। वायरल वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है 5 फीमेल नर्स उनके बेड के नीचे किसी संदिग्ध वस्तु के लगे होने की भी जानकारी दिखाई दे रही है। जयपुर में एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने की चाहत में मुन्ना भाई बनना बेहद भारी पड़ गया और उसे हवालात की हवा खानी पड़ी। मामला मालपुरा गेट थाने इलाके का है, जहां पर नौसिखिए स्टूडेंट ने मुन्ना भाई बनकर एक महिला प्रिंसिपल को मोबाइल पर धमकी दी। उसने प्रिंसिपल को 13 सितंबर को होने वाले नीट के पेपर की कॉपी देने की डिमांड पूरी नहीं होने पर आरोपी ने महिला प्रिंसिपल के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। मालपुरा गेट थाना प्रभारी नेमीचंद ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। सवाई माधोपुर से नीट के एग्जाम देने की तैयारी में जुटे एक 19 साल के स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी से 2 क्विंटल
95 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। श्री गंगानगर की हिंदूमल कोर्ट पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति से 13 ग्राम स्मैक और 170 नशीले टैबलेट जब्त किए। सीकर के खंडेला थाना इलाका के चौकड़ी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चोरों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन चोर बैंक की तिजोरी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, जिसकी वजह से तिजोरी में रखी लाखों रुपए की नकदी चोरी होने से बच गई। राजसमंद के धर्मनगरी नाथ द्वारा में 2 चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख के सोने के गहने उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने एक कुख्यात बाइक चोर को पकड़ लिया, जिससे चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में झांसेबाजी के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.5 लाख रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कोटा जिले में जलीनपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल मैदान में अतिक्रमण हटाया गया। कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा के नेतृत्व में उपखंड प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के ग्रामीण इलाके में एक ड्रेन में करीब 2 दर्जन गोवंश मृत मिले हैं। इस मामले में गोभक्तों ने कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना इलाके में बनास नदी में डूबने से 22 साल के युवक की मौत हो गई। इसकी शिनाख्त सलाम शाह के रूप में हुई, जो कि सपोटरा का रहने वाला था। भरतपुर कामा डीग मार्ग पर अखवाड़ी तिराहे के पास पानी टैंकर ने बाइक को रौंद दिया। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बेकाबू वैन डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में वैन में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। तीनों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। कोटा में कार और ट्रक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई है। अलवर जिले के शेखपुर थाना क्षेत्र में एक नवजात बाजरे के खेत में पड़ी हुई मिली। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची स्वस्थ है। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा कलेक्ट्रेट के बाहर कई दिनों से एनयूएचएम प्रबंधकीय संविदा कर्मी धरना दे रहे हैं और सोमवार को यहां इन प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। ये सभी मानदेय बढ़ाने और 2018 की घोषणा पत्र के मुताबिक खुद को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को कोटा के थर्मल कर्मचारी संघ इंटक की ओर सरकार के खिलाफ मौन रैली निकाली गई। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर इन कर्मचारियों ने पावर स्टेशन के चीफ इंजीनियर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बाद में इन प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री, विदेश मंत्री और विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी के नाम ज्ञापन सौंपा। सोमवार को कोटा रेल मंडल में यातायात मूवमेंट निरीक्षक, सेफ्टी काउंसलर, स्टेशन प्रबंधक, अधीक्षक, मास्टरों ने काली पट्टी बांधकर कामकाज किया है। ये विरोध रेलवे स्टेशन मास्टरों के जॉब एनालिसिस करने के फैसले के विरोध में किया गया है। नागौर जिले के मौलासर में बिजली विभाग के ऑफिस के सामने अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना दिया और बड़ी बिजली दरों के विरोध दर्ज कराया। इस दौरान किसानों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। बिजली के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर माकपा की ओर से जिले भर में सभी निगम कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। बाड़मेर के गांव लाबड़ा में स्थानीय प्रशासन की ओर से हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में आदिवासी भील समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एकता मंच की ओर से 43वें दिन भी धरना जारी रहा। जालौर उपखंड मुख्यालय पर बंजारा समाज के लोगों ने सोमवार को अपना गुस्सा इजहार किया। इन लोगों ने भीनमाल में भूमि विवाद समाज के अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा ने नगर परिषद कार्यालय पर धरना दिया और तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर घंटागढ़ से बस स्टैंड तक सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रामचंद्र गुर्जर को सौंपा।
अलवर विश्व हिंदू परिषद और गौवंश संरक्षण समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश की सभी 3500 गौशालाओं को अनुदान देने की मांग की। श्री गंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 31 अक्टूबर को वाल्मीकि प्रकट दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही मांस मदिरा की दुकानों को पूर्णतः बंद रखने की मांग की। सीकर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्ष की बदहाल सड़क का मामला लगातार तूल पकड़ने लगा है। भगत सिंह नवयुवक मंडल ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर सड़क को ठीक करवाने की मांग की। डूंगरपुर जिले में शिक्षक भर्ती 2018 के तहत भर्ती से वंचित अभ्यर्थी फिर आंदोलन की राह पर हैं। करीब 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने NH8 पर कांकरिया डूंगरी पहुंचकर प्रदर्शन शुरू किया। 12 में नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज के बैनर तले नगर परिषद का घेराव कर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर मंगलवार से सफाई व्यवस्था ठप रखने की चेतावनी दी। अलवर शहर के वार्ड नंबर 8 में एक जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने कलेक्टर से मिलकर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीकर में कामखानी यूथ ब्रिगेड ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर स्कूलों में उर्दू भाषा को तृतीय भाषा में रखने की मांग की। बूंदी के करवड़ क्षेत्र में सोयाबीन, उड़द और मक्का की फसल में रोग के चलते बर्बादी हो रही है, जिसका सर्वे कराने को लेकर पीड़ित किसानों ने उप तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बीते दिनों बाघों और शावकों की मौत होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आशा सहयोगिनियों और ग्राम साथिनों ने 5 महीने की छुट्टी के बाद फिर से अपने मानदेय वृद्धि की मांग उठाने शुरू की। भारतीय किसान संघ की बैठक हुई और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर के दौलतपुरा के रहने वाले एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जमीन हड़पने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। करौली में 3 गांवों के सीमा विवाद के निस्तारण के लिए ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में NH11 सालासर टोल सिक्योरिटी का काम करने वाले कर्मचारियों ने बकाया PF और 2 महीने के वेतन का भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुष्कर में लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से परेशान हो रहे निजी स्कूलों को आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। कोटा में कोविड-19 के लॉकडाउन से प्रभावित हुए व्यापारियों और व्यापारियों से गठित की गई व्यापार संघर्ष समिति ने आक्रोश रैली निकाली। श्री गंगानगर में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध शुरू हो गया। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान के बैनर तले कर्मचारियों ने ADM को ज्ञापन सौंपा। 12 में NUHM के कर्मचारी 14वें दिन भी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। डूंगरपुर के पटवारियों ने राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में ABVP की ओर से SBP कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में SFI के कर्मचारियों का अनशन जारी है। इस मौके पर गुर्जर ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टोल फ्री नंबर जारी कर उनकी एक मांग मान ली है। जल संसाधन विभाग ने कोटा बैराज डैम से चंबल नदी में पानी की निकासी की है। सोमवार को सीकर जिला मुख्यालय पर तेज बरसात हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत पहुंची। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में हुई बरसात ने नगर परिषद के नालों की सफाई की पोल खोलकर रख दी है। भरतपुर की दीनदयाल नगर कॉलोनी के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश से पानी से किसानों की कॉलोनी की सड़कें दलदल हो चुकी हैं। श्री गंगानगर के सादुल शहर में नरमे की फसल खराब होने की सूचना पर सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अलवर जिला SP तेजस्विनी गौतम ने आज कोरोना काल में पुलिस का सहयोग कर रहे पुलिस मित्रों को सम्मानित किया। CBSE ने 2021 में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारियां शुरू कर दी। चूरू के शहीद असलमा खान की शहादत के 1 साल बाद उन्हें याद किया गया और सम्मान में उन्हें पैतृक गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान के पूर्व मंत्री और श्री गंगानगर से 6 बार विधायक रहे प्रोफेसर केदार शर्मा का 101वां जन्म दिवस मनाया गया। उदयपुर के सूक्ष्म शिल्पकार चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा ने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण पर सूक्ष्म पुस्तिका बनाई है। अब खबर खून के सौदागरों की।
कोरोना काल में खून के सौदागर भी सक्रिय हैं। दौसा से आई इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।